आप सभी को सादर आमंत्रित करते हुए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी, कैसे किया था भगवान शिव ने सुदामा का वध। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सुदामा का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मटुका और माता का नाम रोचना देवी था। कृष्ण राजकीय परिवार से थे और भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन ये सामाजिक आर्थिक स्थिति का अंतर उनकी शिक्षा के मध्य नहीं आया। सभी विद्यार्थी गुरु की सब प्रकार से सेवा करते थे। एक बार कृष्ण और सुदामा गुरु सांदीपनि मुनि के कहने पर लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए। बारिश होने लगी और वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। सुदामा के पास नाश्ते के लिए थोड़ा चूड़ा था। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने कहा कि वह भूखे हैं। सुदामा ने पहले तो कहा कि उनके पास कुछ नहीं है। हालांकि श्री कृष्ण की अवस्था को देखते हुए उन्होंने उनके साथ अपना नाश्ता बांटा। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि चूड़ा उनका पसंदीदा नाश्ता है। इस तरह उनकी दोस्ती आगे बढ़ी। जब वे बड़े हुए तो अपने अपने रास्ते चले गए। उन्होंने वर्षों में संपर्क खो दिया और जब श्री कृष्ण द्वारका में महान ख्याति प्राप्त राजपरिवार का एक शक्तिशाली भाग बन गए तो सुदामा एक विनम्र लेकिन एक गरीब ग्रामीण बने रहे। जब कृष्ण शासन कर रहे थे, सुदामा अत्यधिक गरीबी से गुजर रहे थे और परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें कृष्ण के साथ अपनी दोस्ती स्मरण करवाया। सुदामा ने राजा श्री कृष्ण से कृपा नहीं मांगी। उसने सोचा कि यह मैत्री का सिद्धांत नहीं है और अपने अल्प साधनों के द्वारा रहने लगे। एक दिन कृष्ण उनसे मिलने गए। सर्वज्ञ भगवान जानते थे कि उनका मित्र कठिन समय पर गिर गया था। सुदामा अपनी गरीबी से इतने संकुचित थे कि उन्होंने कृष्ण को अपने घर में आमंत्रित नहीं किया। कृष्ण ने उपहास में उसे एक नाश्ता परोसने के लिए कहा, क्योंकि वह एक अतिथि थे। अतिथि देवो भव। सुदामा अपनी गरीबी के बावजूद अंदर गए और चूल्हे के आखिरी दाने मिले। उसे स्मरण आया कि चूड़ा श्री कृष्ण का प्रियतम खाद्य है। श्री कृष्ण ने नाश्ते को बड़े चाव से खाया और मिठाइयां लेकर निकल गए। जब सुदामा वापस घर में जाने के लिए मुड़े तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका घर कुटिया के बजाय एक महलनुमा हवेली में बदल गया। उसने अपने परिवार को भी भव्य पोशाक पहने और उसकी प्रतीक्षा करते हुए पाया। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव ने सुदामा का वध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूड़ का वध किया था। राधा ने सुदामा को श्राप दिया था। श्रीदामा का राधा से झगड़ा हुआ, जिसके कारण उन्होंने एक दूसरे को श्राप दे दिया। राधा ने उसे राक्षस शंखचूड़ बनने का श्राप दिया और बदले में श्रीदामा ने उसे व्रज में मनुष्य के रूप में जन्म लेने और पृथ्वी पर विचरण करने का श्राप दिया। इसके चलते सुदामा का जन्म राक्षस राज दंभ के यहाँ शंखचूड़ के रूप में हुआ। पृथ्वी पर शंखचूड़ का तुलसी से विवाह हुआ। शंखचूड़ ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान हासिल कर लिया था। शंखचूड़ सुदामा का पुनर्जन्म था और राक्षस वंश में जन्मा था। शंखचूड़ ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान हासिल कर लिया था। शंखचूड़ के अत्याचारों से मनुष्य से लेकर देवता भी परेशान हो उठे। देवताओं ने इसके लिए शिव जी से मदद मांगी, लेकिन शिव जी श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शंखचूड़ का वध नहीं कर पाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में वृंदावन के शंखचूड़ असुर से कवच वापस ले लिया ताकि शिव जी उसे मार सके। इसके बाद शिव जी ने शंखचूड़ को अपनी त्रिशूल से भस्म कर दिया। प्रिय मित्रों, ये था भगवान शिव द्वारा सुदामा की वध की कहानी। कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।